नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले जान लेते हैं जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। उसमें से पहला फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन के लिए। वर्क फंक्शन के लिए W इक्वल टू एच न्यू जीरो या इसी को एच सी अपान लेमडा जीरो कहते हैं। अब ये वर्क फंक्शन होता क्या है? यह किसी भी धातु के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। यानी उससे कम एनर्जी अगर जो धात्विक पृष्ठ पर पड़ रही है तो इमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो ये न्यूनतम ऊर्जा है। ये एच न्यू जीरो के बराबर होता है। इसमें एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। इसमें एच की जो वैल्यू होती है एच इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है। इसमें न्यू जीरो क्या है? न्यू जीरो ये दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति। और यही बराबर होता है एस सी अपान लेमडा जीरो के। ये लेमडा जीरो क्या है? दहली तरंग दैर्ध्य है। लेमडा जीरो दहली तरंग दैर्ध्य है, ये दहली तरंग दैर्ध्य। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे जो दहली आवृत्ति होती है न्यू जीरो, वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है। यदि उससे कम आवृत्ति की प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन संभव नहीं होगा। इसी तरह से ये लेमडा जीरो जो होता है वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है। तो इससे तरंग दैर्ध्य कम होना चाहिए और आवृत्ति इससे अधिक होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों का इमिशन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का इमिशन संभव हो सकता है। तो ये पहला फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आकर के गिरती हैं तो जो उसके पास ऊर्जा होती है, जो एनर्जी उसके पास होती है किरणों के पास जो इंसिडेंट हो रही है, वह दो भाग में टूटती है। एक वर्क फंक्शन यानी W, और दूसरा जो पार्ट बचता है W के अलावा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि जो तरंगें आकर के पड़ रही हैं, जो लाइट आकर के धात्विक पृष्ठ पर पड़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो एनर्जी कितनी होगी? न्यू एच न्यू। ये एच न्यू दो पार्ट में टूट गया, एक वर्क फंक्शन और दूसरा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पहले वह वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेगा, उसके बाद प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाएगा और जो उसके पास ऊर्जा शेष बचेगी वही ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, यानी गति प्रदान करेगी। तो इस तरह से जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वह दो पार्ट में टूट जाती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। इसी को अगर जो दूसरे रूप में देखा जाए तो ये हो जाएगा ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, या इसी को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। डब्लू की वैल्यू एच न्यू जीरो, ये ई के बराबर हो गया। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। लेमडा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एच सी अपान लेमडा माइनस एच सी अपान लेमडा जीरो। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा ई के इक्वल टू। अब एक फॉर्मूला इसमें और हम प्रयोग करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है ई वी जीरो इक्वल टू, यही ई के बराबर होता है। ई वी जीरो क्या है? ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वी जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव, या उसी को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो ये जो निरोधी विभव है
ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को रोकने का कार्य करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से रोक ले रहा है तो ये जो Ev0 होगा ये एक एनर्जी है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो Ev0 होगा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। कहने का मतलब है यदि निरोधी विभव V0 लगा करके प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोका जा रहा है तो उसकी जो ऊर्जा Ev0 होगी वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी ये हो जाएगा आपका H न्यू माइनस H न्यू 0। यहाँ पे जो EK की वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले हैं जो मुख्यतः इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आपने देखा कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा, अभी हमने बताया कि जो ऊर्जा होती है वो E = H न्यू होती है, या फिर यहाँ पे जो लिखा गया H न्यू, या फिर इसी को लिख सकते हैं HC/लैम्डा। तो देखिए इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए, ये जो ऑप्शन बी है वो टैली कर रहा है HC/लैम्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन HC/लैम्डा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक धातु की सतह पर 4500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है विकिरण की तीव्रता बढ़ानी चाहिए। तो एक चीज बता दें कि जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, विकिरण की तरंग दैर्ध्य बढ़ानी चाहिए। अभी हमने बताया कि जो तरंग दैर्ध्य λ0 होता है वह मैक्सिमम होता है, उससे अधिक पर इमिशन नहीं होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अब अगर जो ये कह रहा है कि विकिरण की तरंग दैर्ध्य बढ़ानी चाहिए तो 4500 से अधिक करेंगे तो इमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है विकिरण की तरंग दैर्ध्य घटानी चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य जब आप घटाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि वह दहली तरंग दैर्ध्य से कम है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। डी वाला वैसे ही, क्योंकि उसमें तीव्रता आ गई, वो वैसे ही गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। अभी हमने बताया आपतित प्रकाश की आवृत्ति ये जो ν0 है इससे अधिक होनी चाहिए या फिर इसके बराबर भी होना चाहिए। बराबर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सतह पे आ जाएंगे, लेकिन उसमें गति नहीं होगा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो ये इसका डी वाला ऑप्शन सही है, दहली आवृत्ति से अधिक हो। जब भी ν0 से अधिक होगा तभी रेडिएशन पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉनों का इमिशन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक प्रकाश वैद्युत पदार्थ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी दहली तरंग दैर्ध्य होगी। तो ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये जो भी देखिए तरंग दैर्ध्य होगी पूछा है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया वो हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो हर्ट्ज तो इसका अब यूनिट होता नहीं है, तो यहाँ पे आवृत्ति होनी चाहिए तरंग दैर्ध्य की जगह पे, उसकी दहली आवृत्ति होगी। इसको सुधार लीजिएगा, गलत है क्वेश्चन। तो देखिए वर्क फंक्शन दिया है चौथे के लिए, वर्क फंक्शन W = 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और दहली आवृत्ति पूछा गया है, यानी ν0 का मान क्या होगा। तभी हमने बताया कि W = H ν0। तो ν0 क्या होगा, ν0 = W/H हो जाएगा और W की वैल्यू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और H की वैल्यू
6.6 ही रख लेते हैं, 3 नहीं रखेंगे क्योंकि अब इसे कट जाएगा, तो नियर है उसी को रख लीजिए। और इसका ऑर्डर 10⁻34, तो इससे ये 2 पार्ट में कट जाएगा और इससे ये कटेगा 0.8 आ जाएगा। तो ये आया कितना, देखिए 0.8 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस है, तो 14 में से 9 घटेगा तो 5, यानी ये आ जाएगा 5 और 2 में से 1 गया 1, तो 0.8 इंटू 10⁻15। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8.0 इंटू 10⁻14, ये क्या होगा, न्यू जीरो है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये हर्ट्स में आएगा। तो 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये इसका ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन इसका क्या है, ए है, पहला वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, जब तरंग दैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश एक फोटो उत्सर्जक तल पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा EK के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाकर 2EK करनी हो तो तरंग दैर्ध्य बदलकर लैम्डा डैश करनी होगी जहां। अब ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से हमको पता करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा हम कंडीशन के अनुसार चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो EK है, पहले EK बराबर क्या होता है इसको हम लिख लेते हैं। EK इक्वल टू HC इंटू 1/λ-1/λ0, ये होता है जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो HC इंटू 1/λ-1/λ0। अब कह रहा है कि जब उसकी तरंग दैर्ध्य को बदल करके लैम्डा डैश किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जा रही है। तो यहाँ से 2EK ये हो जा रहा है कब, जब ये तरंग दैर्ध्य 1/λ डैश हो जा रहा, ये तो वही रहेगा। अब अगर जो इक्वेशन ये फर्स्ट करें, इसको इक्वेशन सेकंड करें, तो यहाँ से देखेंगे कि EK की वैल्यू ये है तो इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स HC इंटू 1/λ-1/λ0 इक्वल टू HC इंटू 1/λ-1/λ0। तो HC से HC कट जाएगा तो क्या बचा, 2/λ-2/λ0 इक्वल टू 1/λ-1/λ0। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2/λ इक्वल टू 1/λ, ये जब इधर जाएगा तो प्लस होगा और उसमें से ये घट जाएगा तो प्लस 1/λ0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको समझना है थोड़ा सा, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। जैसे ये दोनों पक्ष बराबर है, तो यदि इधर 4 लिखा है और इधर भी 4 है तो दोनों बराबर हैं। यदि हम 4 को 3-1 करते हैं तब भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि इधर भी 4 इधर भी 4। तो वैसे ही यहाँ पे है, 2/λ को 2 पार्ट में तोड़ करके इसके बराबर किया है। तो यहाँ से देखिए कि यदि हम इसको 1 को हटा दें तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यदि हम 1 को जो इसमें ऐड हुआ था उसको हटा दें तो ये कंडीशन बनता है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इसी तरह से जो हमारा ऑप्शन है उस हम ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। यदि हम इस 1/λ0 को हटा रहे हैं तो मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 2/λ ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1/λ डैश। या यहाँ से अगर जो देखिए, अब यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्स करेंगे। जैसे मान लिया जाए 1/2 और 1/3 है, तो ये बड़ा है, 1/2 1/3 से बड़ा है। यदि इसको इन्वर्स करते हैं, इधर 2 हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, तो क्या ये 2 बड़ा है 3 से, नहीं, ये 3 2 से बड़ा हो जा रहा है, यानी इधर वाला ये तीर लगेगा, ये चिन्ह ये लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हम इसको इन्वर्स करेंगे, λ/2 करेंगे और इधर लैम्डा डैश करेंगे तो इसके बीच में ये साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आया क्या, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन λ/2। अब इसके बाद हो जाएगा, अगर जो इसको और आगे बढ़ाना चाहे ऑप्शन के अनुसार तो हो जाएगा ये लेस देन लैम्डा, क्योंकि आपको दिया गया क्वेश्चन में है कि लैम्डा पर ही वो रेडिएशन या फिर इमिशन शुरू हो रहा है।
तो लेमडा से हमेशा लेमडा डैश छोटा ही रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो सी है ये इसका सी सही हो जाएगा। आंसर इसका सी होगा। अब छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धातु का कार्यफलन एच सी अपॉन लेमडा जीरो है, यानी डब्लू, जो छठवां क्वेश्चन है डब्लू इक्वल टू दिया है एच सी अपॉन लेमडा जीरो। इसके पृष्ठ पर लेमडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए शर्त है। तो लेमडा के लिए शर्त दिया हुआ है कि जो लेमडा का मान होना चाहिए इस लेमडा जीरो से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए कि उसके बराबर होना चाहिए। तो आपको बताया गया है कि ये जो लेमडा जीरो होता है ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है इमिशन के लिए। अगर जो इससे अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश उस पर आपतित होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो जो भी होना चाहिए तरंग दैर्ध्य इससे कम होना चाहिए, यानी लेमडा जो होना चाहिए वो लेस देन लेमडा जीरो होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सी वाले में मिल गया है, लेमडा इज लेस देन लेमडा जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सातवां क्वेश्चन दिया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव V जीरो तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो न्यू अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यदि पृष्ठ का कार्यफलन W हो तो tan थीटा का मान होगा। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था निरोधी विभव के लिए, उसमें देखिए क्या है ये, अगर जो न्यू और निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचा जाए तो कुछ ग्राफ ये इस तरह से आता है। अगर इस पर न्यू को दिखाया जाए और इस पर V जीरो को दिखाया जाए तो ये जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। ये इतना जो पार्ट आता है ये माइनस एच अपान ई इंटू न्यू जीरो आता है। ये अगर जो थीटा है तो इस टेन थीटा का मान कहीं भी अगर जो हम इसको स्लोप लेते हैं तो टेन थीटा जो आएगा वो टेन थीटा इक्वल टू एच अपान ई आएगा। इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला ई वी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अब अगर जो ई से हम भाग करें तो वी जीरो बराबर क्या आएगा, वी जीरो बराबर आएगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू जीरो, ये न्यू जीरो पूरा। अब अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करें तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर होता है tan थीटा, ये स्लोप होता है, ये यहाँ से आ जाएगा h बाई ई। अगर जो यहाँ से न्यू का कोफिशिएंट न्यू को हम x की तरह माने तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा h अपान ई, तो यही tan थीटा होता है। और ये c की जगह पे माइनस h बाई ई न्यू जीरो, ये माइनस एच बाई ई न्यू जीरो ये इसका अंतःखंड है y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में। इस मूल बिंदु से नीचे की ओर अगर इसको मूल बिंदु माने तो नीचे ये इंटरसेप्ट है, इसका अंतःखंड है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो जो tan थीटा आएगा वो एच अपान ई आएगा, यानी उसका जो प्रवणता होगा या फिर स्लोप होगा उसको हम एच बाई ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सातवें का जो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन एच बाई ई, ये आंसर हो जाएगा पहले पार्ट के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी धातु से प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंग दैर्ध्य 200 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो 200 नैनोमीटर दीर्घतम तरंग दैर्ध्य है, यानी यही दहली तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा जीरो की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 नैनोमीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और जो लेमडा दिया गया है वो 100 नैनोमीटर है। अगर जो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर बराबर 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। अब बात करें गतिज ऊर्जा की, तो इसके लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, E के इक्वल टू एच सी इंटू 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा
0, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब अगर जो मान सबका रखें तो देखिए क्या आएगा, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और ये 1 बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू देखिए 1 इंटू 10⁻7 माइनस 1 बाई लैम्डा 0 यानी 2 इंटू 10⁻7। अब अगर जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 3 6 के 18, 3 6 के 18 1 19, 19.89 गुड़े, ये देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों जुड़ेगा तो -14 में से 8 गया 6 यानी -26 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए यदि 10⁻7 दोनों में से हम बाहर करें तो आएगा 1 बाई 10⁻7 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2। अब क्या होगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 आ रहा तो यहाँ हो जाएगा 19.89/2। इसका आर्डर क्या होगा, देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 16 में से 7 घटेगा तो 9 यानी 10⁻19 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10 बड़े 10⁻19, ये जो आया ये जूल में आया। अब अगर जो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये देखो दोनों सेम है, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा जो इसी के कारण जो आंसर आएगा वही होगा। अब अगर जो 10 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 19.45 अपान 16 आ जाएगा। तो ये हल करने पे आ जाएगा 16 छक्का 96, 3 99, 34 हुआ, 16 दूनी 32, 1 32 2 34, 25 हुआ, 16 कम 16, ये लगभग 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये बराबर हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर है आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 10वां क्वेश्चन है, सोडियम धातु के लिए प्रकाश वैद्युत दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य 5400 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम के लिए कार्यफलन का मान है। तो इसमें दिया हुआ है लैम्डा 0 इज इक्वल्स टू 5400 एंगस्ट्रॉम, तो ये बराबर हो जाएगा 5400 गुणे 10⁻−10 मीटर। सोडियम के लिए कार्यफलन का मान पूछा हुआ है, तो W इक्वल टू HC अपान लैम्डा 0, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे क्योंकि लैम्डा 0 दिया गया है, मान रखेंगे तो 6.63 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जाएगी 5400 गुणे 10⁻10। अब अगर जो इसको गुणा करें तो 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, 19.89 और बटे हो जाएगा 5400। ऑर्डर की बात करें तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 10 8 18 और इसमें से घटेगा तो 14 में से 8 गया 6 यानी 10⁻16 आ जाएगा। अब इसको अगर जो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 19.89 अपान ये 5.4 कर लीजिए और ये 10⁻3 कर लीजिए और ये 10⁻16 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आया 19.89 अपान 5.4 और इंटू 10⁻19, ये जो आएगा सॉल्व करने पे जूल में आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि बदलना है तो ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 5.4 और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 से यदि हम भाग कर देंगे तो ये जो जूल में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये कट जाएगा, इसका ऑर्डर जो है ये आया आपका 19.89 अपान, ये देखिए हल करेंगे तो 16 चौक के 64 और 16 पचे 80 86, तो ये 8.64 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में आंसर में हो जाएगा
ऑप्शन ए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 10वें क्वेश्चन में, W इक्वल टू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बाद हमसे पूछा गया है न्यू जीरो कितना है। अब यहाँ से अगर जो देखा जाए तो W इक्वल टू एच न्यू जीरो होता है। तो न्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, W अपान एच हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा करेंगे। अब एच की वैल्यू रखेंगे 6.6, ये कट जाएगा इसलिए 6.6 रख रहे हैं, इंटू 10⁻34। तो इसे 2 बार में कट जाएगा और इससे 0.8 बार में कट जाएगा। तो आया कितना, 0.8 इंटू 10⁻। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो 14 में से 9 जाएगा 5 और 2 में से 1 गया 1, तो ये 15 आ जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10⁻14 क्या हर्ट्स होगा, क्योंकि ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो यूनिट होगी हर्ट्स होगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है। आंसर क्या है इसका, सी, 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।